नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के साथ जागृति एनक्लेव स्थित संसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को सामने रखा। इस मौके पर विजय रूपाणी ने कहा कि मोदी सरकार का 9 साल बेमिसाल रहा। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाली है, देश विकास की तरफ अग्रसर है। यूपीए सरकार के वक्त से देश में निराशा और हताशा थी और यूपीए सरकार को पैरालाइसिस सरकार कहा जाता था। वही सांसद गौतम गंभीर ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने पूर्वी दिल्ली लोगों के लिए कई विकास कार्य किए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। यूपीए की जो सरकार थी पहले 10 साल, 2014 से पहले 10 साल देश में बड़ी निराशा, हताशा, सरकार पैरालिसिस गवर्नमेंट लोग बोलते थे उनको, और पूरी समस्या जितनी समस्याएं थी ये हमने देखा है और लोग निराश थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर संभाली, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में हुए, बाद में काफी परिवर्तन और एक डिसिसिव गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं। पिछले 9 साल में हर 2, 3, 4 महीने में एक स्कैंडल कांग्रेस की सरकार में निकलता था, घोटाला निकलता था। 2G स्कैम से लेकर बहुत सारे घोटाले हमने देखे। पिछले 9 साल में मोदी सरकार में एक भी घोटाला कहीं से भी सुनाई नहीं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश जाने और देश का अपमान करने की आदत पड़ गई है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की हमारे न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने। देखिए, विदेश दौरे पर जाते हैं उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार अक्सर रहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। कह रहे हैं कि पीछे देखकर प्रधानमंत्री गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे क्यों नहीं देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए विदेशी धरती क्यों रास आती है और उनकी आदत बन गई है विदेश जाना, विदेशी धरती पर देश का अपमान करना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करना। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल मोदी जी नहीं है, इस 142 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। और मुझे लगता है कि जब जब इस प्रकार के बयान देते हैं तो देश की जनता सब देखती है। और जिस तरह से देश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है, कांग्रेस को हंसी पहुंचाने का काम किया है, और समय आने पर देश की जनता माफ़ करने वाली नहीं है, इनको सबक सिखाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाने का काम देश में करती है। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर ही सब कहते हैं, अरे भैया आकर के आप बहस करो, यहाँ पर आकर के बात करो, लेकिन वहाँ पर जाकर के देश की बदनामी करना ये ठीक नहीं है। और मैंने फिर कहा, राहुल गांधी जी के पता नहीं डीएनए में क्या है, विदेश 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 विदेशी धरती वही रास आती है। ये उनसे पूछना, सवाल करना चाहिए आपको। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, 2024 के लोकसभा के चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इस बार सबका साथ सबका विकास पहले से भी भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। लगातार पसमानदा सम्मेलन हो रहे हैं, मुसलमानों को टिकट दिए जा रहे हैं। किस तरीके से आप लोग पहुँच बनाएंगे अल्पसंख्यक समाज में? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास जीतने का काम किया है, और इस मंत्र को देश की जनता ने चरितार्थ करने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूं कि आज सबके साथ सबके विकास की तर्ज पर हम चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो या अन्य हो, सबके लिए बराबर बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तब सभी समाजों को लगने लगा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बिना भेदभाव की राजनीति होती है, तो मुस्लिम समाज भी भाजपा की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। और जब हम 2024 की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि आने वाले
समय में जिस तरह से हमारे बूथ स्तर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लगातार जो काम हो रहा है, तब मैं कहूँगा कि 2024 में 80 के 80 कमल खिलाने के लिए प्रदेश की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता तैयार हैं। मुझे लगता है किसी को खाता खोलना भी मुश्किल पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज इंडिया से बातचीत की। वीडियो सर राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। राहुल गांधी। इधर दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। और इसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट सिसोदिया अपनी पत्नी से कर सकेंगे मुलाकात और पुलिस की मौजूदगी में मुलाकात कर सकते हैं। पत्नी से मिलने जाने के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे और इस दौरान फोन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे सिसोदिया। तो सिसोदिया के घर और अस्पताल के आसपास मीडिया की मौजूदगी नहीं रहेगी और ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी। ये भी बड़ी बात कही है हाईकोर्ट की ओर से। मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें देखिए बढ़ती जा रही हैं और सिसोदिया के घर और अस्पताल के आसपास मीडिया की मौजूदगी नहीं रहेगी, साफ कर दिया गया है। ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी। दिल्ली पुलिस को अहम जिम्मेदारी मिली है। पहलवान साक्षी मलिक ने मीडिया में चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि महिला पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने खुद को इस पूरे आंदोलन से अलग कर लिया है। और इतना ही नहीं, वे रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौट गई हैं। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर लिखा है कि यह खबर बिल्कुल गलत है और साक्षी ने भी कहा कि इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई भी पीछे हटा है और ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। और वही मामले को लेकर के पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया और लिखा कि हमारे मेडल को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण हुआ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पौधारोपण किया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद रहे। दिल्ली के प्रीतमपुरा में सर्वचिंतन फाउंडेशन NGO और RWA ने मिलकर के विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का आयोजन किया और साथ ही संदेश दिया कि अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्ष लगाएं। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। सब चिंतन फाउंडेशन NGO और RWA के लोगों ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाकर पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं, अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने दिल्ली के भाइयों और बहनों और बच्चों से ये आग्रह करूंगा कि वो उनके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण दिन आते हैं, चाहे वो उनका जन्मदिन है, चाहे वो उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, चाहे कोई भी जो भी महत्वपूर्ण दिन आते हैं और जो भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, हर त्यौहार पर भी हम अगर एक पेड़ लगाने का संकल्प लें और सिर्फ लगाने का नहीं, उस पेड़ को बड़ा करने की भी जिम्मेदारी हम लें, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरी दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर सबसे पहले जो पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बदलाव आ रहा है, हम उसकी बात को सोचने से पहले हम ये सोचें कि हम अपने यहाँ पर अपने पड़ोस के पार्कों के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपने अड़ोस पड़ोस में क्या कर सकते हैं। हम अगर सब लोग एक संकल्प ले लें, दिल्ली के अंदर जो जनसंख्या है
उस जनसंख्या के अंदर लोग सिर्फ इतना सा 2.5 करोड़ लोग सिर्फ एक एक पौधा लगाना चालू कर देंगे, हर पेड़ के अंदर अपने घर के अंदर एक एक छोटा पौधा लगाना चालू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि हम दिल्ली के अंदर जो इतनी बड़ी समस्या पोल्यूशन की जो सह रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट उसमें बदलाव आएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के एम्स में प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने की मशीनें लगाई गई है। एम्स के निदेशक और IOCL के निदेशक ने प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन से अब मेडिकल में फैली गंदगी को कम किया जाएगा। इससे पर्यावरण को काफी सहायता मिलेगी। सकर्णी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अशोक गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में जितना भी पर्यावरण दूषित हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदार हम खुद हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। किस प्रकार से आज हवाओं में धुआं जा रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है। जगह जगह प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक की बोतल पड़ी रहती है और ये भी नुकसानदायक है। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मना लेते हैं लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं करते हैं, इसलिए पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। जिस तरीके से हम रोज सुनते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है, ये हम सबकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट जंगल बनाए जा रहे हैं और किसी भी देश की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक नया पड़ोसी देता है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा जिस तरीके से इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है कि किसी भी तरह का पोल्यूशन ना फैले। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए सीवरेज प्लांट की वजह से स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं। स्थानीय जनता रोज रोज की गंदी बदबू से परेशान है और प्लांट की वजह से आम जनता दुखी नजर आ रही है। उनका कहना है कि यहाँ की आबोहवा बेहद ही खराब होती जा रही है। न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर विधानसभा में, जहां पर लोग बेहाल हैं। आइए बात करते हैं उनसे उनकी परेशानी के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। जीव लोग दक्षिणपुरी में हम रहते हैं, गली नंबर 7 है। ये जस्ट इसके पीछे एक सीवर टैंक है, जिसके कारण इस गलियों में और घरों में इतनी स्मेल आ रही है कि लोग बस खाना खाने को परेशान हो रहे हैं, उसमें चाय नहीं पी पाते हैं। और बाहर के टैंकर जो प्राइवेट टैंकर हैं वो इसमें आके गिरते हैं सुबह के टाइम आने के बाद, जिससे पूरा यहाँ का वातावरण बहुत ख़राब हो चुका है। और लोग साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं, मगर लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी कि लोग बाग यहाँ पर घर में से बच्चे निकलने को दुश्वार हैं। और बाहर के टैंकर आते हैं, हम किसी से और कंप्लेन करते भी हैं तो उसका कोई आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि भाई ये सारा काम जो भी हो रहा है अनऑथराइज हो रहा है, अगर ये टैंक है लीगल है इलीगल है, इन्हें चेक किया जाए। और प्रशासन से ये प्रार्थना है कि भाई ये समस्या का समाधान करें। सामने जो घर हैं और लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी क्या है? परेशानी समझ आया ये है कि देखो हवा यहाँ पे कहीं नहीं है, कोई बच्चा कहाँ खेलेगा। इतनी इतनी परेशानी कर रखी इन लोगों ने, इतनी बदबू, वरना सुबह उठता है चाय पानी पिएगा फिर बदबू सूंघता है। इतनी परेशानी, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या किसको बोलेंगे हम यहाँ के। और आते हैं नेता लोग अपना देख के चले जाते हैं, देख के कुछ करते हैं ही नहीं यहाँ पे। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात तो इसकी बदबू हटानी चाहिए यहाँ से। क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है हमें पता नहीं है। ये सीवर टैंक हटना चाहिए यहाँ से। यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो 30 सालों। दिल्ली के थाना मॉडल टाउन इलाके में ट्रक चालक ने एक मंदिर में टक्कर मार दी, जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पुलिस बल ने मंदिर की दीवारों को रात में ही बनवाना शुरू कर दिया। पुलिस के इस काम की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की है। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बीमार पत्नी से मिलने के लिए 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अगली सुनवाई पर प्रदीप शर्मा को पत्नी के इलाज की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
पूर्व सुपर कॉप प्रदीप शर्मा को बड़ी राहत मिली है और जमानत दे दी गई है प्रदीप शर्मा को। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है प्रदीप शर्मा और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बीमार पत्नी से मिलने के लिए 3 हफ्ते तक का समय मांगा है।